हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हमेशा की तरह आज मैं फिर से आप लोग के लिए बहुत ही न्यू और यूनिक सा टिप्स एंड ट्रिक लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो इस तरीके का हमने यहाँ साड़ी लिया है। तो साड़ी कोई सा भी हो आप ले लीजिए, हैवी हो या नॉर्मल। आप देखते होंगे कि साड़ी पहनने के बाद उसको फोल्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल काम लगता है। तो इसके लिए आज मैं आप लोग को एक ट्रिक शेयर करूंगी। इससे आपको साड़ी फोल्ड करना बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो आप जो कपड़े सुखाने वाली क्लिप होता है ना, वो क्लिप ले लीजिए या कोई सा भी क्लिप ले लीजिए। बालों वाला, बालों में जो लगाते हैं उसको भी ले सकते हैं। और उसके बाद हम इस तरीके से साड़ी का जो कोना होता है ना, दोनों कोनों को हम ले लेंगे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ इसका दोनों कोना ले लिया है और कोने को हम इस तरीके से मिला लेंगे। तो आपको साड़ी साड़ी को आपको समेटना कैसे है, तो साड़ी आपको नीचे साइड से समेटना है। जिस साइड से आपका लेस और बॉर्डर पूरा होता है ना, उस साइड से समेटना है, जिसको आप नीचे रखती हैं। फॉल वाले साइड से आपको साड़ी को समेटना है। और इस तरीके से हम बराबर करके यहाँ पे हम पिन को लगा देंगे। तो आपको एकदम एकदम श्योर करना है कि आपका जो साड़ी का दोनों लेयर है, दोनों तह है, वो बराबर हो। और इस तरीके से आप बीच में इसमें 4-5 पिन लगा दीजिए और एक इस तरीके से हम लास्ट में बिल्कुल मिला करके अच्छे से बराबर से यहाँ पे लगा देंगे। तो अब देखेंगे अब फिर से हमारा 2 कोना फिर से बन करके रेडी हो गया। तो हम फिर अब दोनों कोनों को फिर से वो उसी प्रोसेस में दोनों को मिलाएंगे और इस तरीके से दोनों को हम बराबर कर लेंगे। और अब पहले जो हमारा 2 तह था, अब ये हमारा 4 तह में हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना, चारों तह में क्लिप को लगा लेना है। तो इस तरीके से आप एक कोने में क्लिप लगा लीजिए और जो पहले का क्लिप है ना, उसको हम निकाल लेते हैं और सारे तह को बराबर कर लेते हैं। तो हमारा चारों तह अच्छे से आना चाहिए, एक भी छूटे ना, वरना साड़ी ख़राब हो जाएगी फोल्ड करने में। और इस तरीके से हम क्लिप को लगाते जाएंगे। तो अगर आप शुरू कर रही हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लिप लग सकता है, लेकिन हैबिट बनने के बाद 2-4 क्लिप में भी ये फोल्ड हो जाएगा। और देख सकते हैं हमने यहाँ क्लिप लगा लिया है। और अब आपको फिर से दोनों कोनों को लेना है। ये देखिए इस तरीके से दोनों कोनों को ले लेना है और यहाँ पे हम इसको मिला लेंगे फिर आपस में। और एक बिल्कुल अच्छे से बराबर से इसको समेट लेना है। और फिर से एक क्लिप को हम कोने में लगा देते हैं और एक हम बीच में लगा लेते हैं, सबको बराबर करके सारे तह को। और फिर एक हम इस साइड से लगा देते हैं और यहाँ पे हमारा फिर से 2 साइड बन जाएगा, 2 कोना बन करके रेडी हो जाएगा। और इधर का जो बगल का हमारा पार्ट है ना, इसमें भी हम क्लिप लगा लेंगे ताकि इधर से भी खिसके ना ये। तो इधर भी हम 2-3 क्लिप लगा लेते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से बराबर करके इधर से भी क्लिप लगा लीजिए और फिर इसको हाथ से पकड़ के एक बार इस तरीके से उठा लीजिए ताकि नीचे का भी आपका लेयर बिल्कुल सेट हो जाए, अच्छे से एक साथ हो जाए। और अब हम इसको पकड़ करके बीच से, बिल्कुल बीचों बीच से एक फोल्ड लगाना आपको। इस तरीके से ऊपर से नीचे तक आपको श्योर करना है कि आपका जो फोल्ड है वो बिल्कुल बराबर हो। बराबर से ये साड़ी को आपको मोड़ना है इस तरीके से। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ मोड़ लिया है। तो अब आपको इसको बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए अब हम सारे क्लिप को खोल लेंगे। तो यहाँ हमने क्लिप को खोल लिया है, हमने इसे अच्छे से मिला लिया था बराबर से। और अब जो हमारा इधर का जो पार्ट बचा हुआ, तो आप पहले तो आपको सारे क्लिप खोल लेना और फिर इस तरीके से इधर से जो बचा हुआ पार्ट है इसको भी हम इस पे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, मोड़ देंगे। और आप अब आपको बिल्कुल बीचों बीच से इस तरीके से फोल्ड करना है साड़ी को। अब फोल्ड करने के बाद हम इसको एक फोल्ड और करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो साड़ी है बिल्कुल अच्छे से फोल्ड हो करके रेडी हो गई है। तो आप इसे चाहे तो कवर्ड में रखिए, हैंगर में रखिए, अब आप कहीं भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फोल्ड हो गया है। तो चलिए अब हम दूसरे टिप्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कपड़ा लिया और एक सेफ्टी पिन लिया है। और आप देखेंगे कि जब भी आप सेफ्टी पिन को साड़ी में, कपड़ों में या कहीं लहंगे वगैरह में लगाती हैं, तो ये इस तरीके से सेफ्टी पिन में फंस जाता है कपड़ा और ये हमारा जो कपड़ा है ये फट जाता है, इसमें होल हो जाता है इस तरीके से। तो हमारा जो साड़ी या कपड़ा जो भी फटता है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ हमने माला लिया है। ये जो माला होता है ना, जो हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, हम भगवान जी पे चढ़ाते हैं और फिर जब हम नई माला चढ़ाते हैं तो हमारे जो पुराने माला होते हैं वो निकलते हैं, घर में वो बचे हुए रहते हैं। तो आपको वही माला ले लेना है
तो इस तरीके से हम माला को ले लेंगे और फिर इसको आप काट लीजिए पहले। ये आपका बहुत ही काम आने वाला है, तो इसको हम काट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने माला को काट लिया है और काटने के बाद जो इसमें मोती है ना, मोती को हम निकाल के ले लेंगे। ये देख सकते हैं हमने हम मोती को निकाल के ले लिया है। तो आपको जिस भी मोती की ज़रूरत है, बड़ी या छोटी, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। हमने यहाँ छोटी वाली मोती को लिया और फिर हम इसको इस तरीके से सेफ्टी पिन में लगा लेंगे और लगाने के बाद हम इसको अब कपड़ों पे लगाएंगे। तो जब भी आप इस तरीके से कपड़ों पे सेफ्टी पिन लगाएंगे ना, तो आप देखेंगे ये जो मोती है ना, आपके कपड़ों को अंदर आने से, सेफ्टी पिन में फंसने से इसको रोकेगी और ये अटक जाएगा यहीं पे मोती में ही, क्योंकि हमारा मोती बड़ा है तो कपड़ों को अंदर तक आने ही नहीं देगा। इससे ना आपका कपड़ा फटेगा नहीं। तो आप इस तरीके से सेफ्टी पिन को अपने कपड़े में लगा सकती हैं। तो ये देख सकते हैं दिखने में भी ये ख़राब नहीं लगता है और ये जो आपका माला था ये भी वेस्ट नहीं जाएगा, इसका भी अच्छा सा इस्तेमाल हो जाएगा। और इसमें जो कलरफुल मोती है, तो आपको अपनी कलर साड़ी की कलर का मोती चाहिए तो आप वो कलरफुल वाली मोती ले लीजिए, नहीं तो आप कोई सा भी मोती ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मतलब बहुत ही अच्छा टिप्स था। मान लीजिए किसी रेयर केस में आपके पास ये माला नहीं है, तो इस तरीके की आप बिंदी ले लीजिए। ये बिंदी तो सबके घर में होती है, आपके घर में भी होगी, और नहीं है तो आप इसे बाज़ार से ले आइए और यहाँ से एक बिंदी को हम लेंगे और फिर जो सेफ्टी पिन है इसको हम बिल्कुल बीचों बीच में हम सेफ्टी पिन को इसमें डालेंगे। ये बिंदी को इसमें लगा लेना है बीचों बीच से सेफ्टी पिन में इस तरीके से। तो और इसको इस तरीके से हम नीचे लेकर आएंगे और फिर इसको हम कपड़ों पे लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा जो बिंदी भी है ना, ये बिल्कुल मोती वाला ही काम करेगा। ये भी कपड़ों को अंदर नहीं आने देगा, ये भी कपड़ों को अंदर आने से रोकेगा और ऐसा करने से भी आपका जो कपड़ा है वो नहीं फटेगा। तो दोनों में से जो भी आपको ट्रिक अच्छा लगा हो आप उसे फॉलो कर सकती हैं। तो चलिए अब हम अगले टिप्स में चलते हैं। तो अगले टिप्स के लिए हमने यहाँ इस सेफ्टी पिन का गुच्छा लिया है। तो ये सेफ्टी पिन हम हमेशा बाज़ार से गुच्छों में लेकर आते हैं और उसको ऐसे ही रख देते हैं और फिर उसमें रखे रखे जंग पकड़ लेता है, फिर वो हमारा बेकार हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से जंग पकड़ लेता है और फिर जब हम इसे कपड़ों पे लगाएंगे तो कपड़ा भी हमारा ख़राब हो जाएगा, तो हम इसे यूज भी नहीं कर पाते हैं और फिर फेंक देते हैं, फिर नहीं लाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा सा एक ट्रिक शेयर करूँगी। तो आपको क्या करना है, कोई सा भी पाउडर ले लेना है जो आपके घर में अवेलेबल हो, बच्चों का या बड़ों का कोई सा भी पाउडर ले लीजिए और इस तरीके से हम सेफ्टी पिन पे आपको छिड़क लेना है। सेफ्टी पिन को पहले एक छोटा सा डब्बा में रख लीजिए और उस पर हम पाउडर को छिड़क लेंगे और इस तरीके से आप इसे बंद करके जब रखेंगी ना, तो आप देखेंगी आपका जो सेफ्टी पिन है वो बिल्कुल लॉन्ग टाइम तक सालों साल चलेगा, इसमें बिल्कुल कभी भी जंग नहीं पकड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपनी सेफ्टी पिन को घर में रख सकती हैं। तो चलिए अब हम अगले टिप्स की तरफ चलते हैं। लेकिन आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ हमने चूड़ियों को लिया है और हमारे घर में जो मतलब हम सभी के घर में कुछ छोटी चूड़ियाँ होती है जिसको हम पहन नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको पहनने में हाथों में बहुत दर्द होती है। इसकी वजह से हम उसको पहन नहीं पाते हैं। तो या तो हम इसे फेंक देते हैं या फिर ये ऐसे पड़े पड़े मतलब इधर उधर पड़े पड़े वेस्ट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पहन पा रही हूँ। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताऊँगी। तो यहाँ पे हमने एक पन्नी को लिया है, जो सब्ज़ी वगैरह का पन्नी आता है ना, सॉफ्ट वाला पन्नी, उस तरीके का पन्नी ले लीजिए और उसे अपने हाथों में इस तरीके से आप अच्छे से लगा लीजिए और फिर ये जो आपकी छोटी चूड़ियाँ हैं ना उसको आप इस पर पहन सकते हैं। तो जब भी आप पन्नी लगा के अपनी छोटी चूड़ियों को पहनेंगी तो ये बहुत ही आसानी से आपका चला जाएगा और आप इसे अच्छे से पहन भी पाएंगी। तो यहाँ देख सकते हैं हमने इसे बहुत आसानी से पहन लिया है। तो आप अपनी छोटी चूड़ियों को इस तरीके से पहन सकती हैं इस ट्रिक के साथ। तो ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। अब हम जब भी बाज़ार से लाते हैं महंगी चूड़ियाँ और छोटी हो जाती है तो उसे फेंकने में हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो महंगी होती है, उसमें पैसे लगते हैं। तो आप इस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अब हमारा जो अगला टिप्स है उसके लिए भी हमने यहाँ चूड़ी को लिया है, चूड़ी को ही लेकर है। तो जब भी हम चूड़ी पहन के घर में काम करते हैं, आटा वगैरह लगाते हैं या बर्तन मांजते हैं, कपड़ा धोते हैं, तो हमारा जो चूड़ी है, चूड़ी में आटा सन जाते हैं या फिर चूड़ी आपस में टकरा करके टूट जाती है कपड़ा धोने में।
तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक रबर बैंड लेना है और उसको अपने हाथों में रबर बैंड को पहन लीजिए इस तरीके से, और रबर बैंड को थोड़ा सा ऊपर कीजिए और फिर आप देखेंगे रबर बैंड के नीचे आपका चूड़ी कभी जाएगा ही नहीं और आप कोई भी घर का काम कर पाएंगे। जैसे आटा सानिए, फिर भी आपका चूड़ी में आटा नहीं सनेगा। आप बर्तन धोइए, कपड़ा धोइए, आपके मतलब आपका चूड़ी कभी ख़राब नहीं होगा, नहीं टूटेगी आपस में टकरा करके। तो आप इस तरीके से अपने घर का कोई सा भी काम कर सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।